एक टाइटन ड्रैगन पर अचानक उसी की जाति के एक दूसरे ड्रैगन ने घात लगाकर हमला कर दिया। उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह इतना भारी था कि गिरते ही उसकी पिछली एक टांग टूट गई। वह दोबारा खड़ा नहीं हो सका। हालात और भी बदतर तब हो गए जब हमलावर सीधे उसकी पत्नी की ओर बढ़ गया। अपने पति को जमीन पर बेबस पड़ा देकर वह बिना एक पल सोचे विजेता के साथ चली गई। अपनी पत्नी को दुश्मन की बाहों में जाते देख नर टाइटन ड्रैगन पूरी तरह टूट गया। उसने बहुत देर तक उठने की कोशिश की, लेकिन टूटी हुई टांग उसका साथ नहीं दे रही थी। अकेलेपन और दर्द में वह पूरे 3 दिन तक वहीं पड़ा रहा। हालांकि वह अब भी बेहद कमजोर था, लेकिन अंततः वह थोड़ा बहुत हिलने डुलने लगा। पुर्तगाली टाइटन ड्रैगन के पास खुद को ठीक करने का एक अनोखा तरीका होता है। वह मरे हुए जानवरों की हड्डियां चबाता है ताकि उनमें मौजूद खनिजों को सोख सके और अपनी हड्डियों को जल्दी भरने में मदद कर सके। फिर भी ठीक होने में समय लगता है। जब वह थका हारा जमीन पर लेटा सो रहा था, तभी पास से एक मापुसोरस गुजर रहा था। जमीन पर पड़े पैरों के निशान और अपनी तेज सूंघने की शक्ति से उसने समझ लिया कि यह विशाल जीव बहुत कमजोर है। शिकारी धीरे धीरे पास आया, लेकिन तभी टाइटन ड्रैगन ने जबरदस्ती अपना सिर उठाया। उसकी ठंडी डरावनी आंखों ने मापुसोरस को वहीं जमा दिया। उसे साफ दिख रहा था कि सामने वाला बुरी तरह घायल है। उसे बस इंतजार करना था कि शिकार मर जाए। अगली सुबह टाइटन ड्रैगन बिल्कुल निष्क्रिय सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मापुसोरस दावत का मजा लेने आगे बढ़ा, टाइटनोसॉर अचानक जाग उठा और उसने मापुसोरस को हवा में उछाल दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा दरिंदा अभी खत्म नहीं हुआ है। मापुसोरस ने फिलहाल पीछे हटने का फैसला किया। वे पूरी रात एक दूसरे का सामना करते रहे और टाइटन ड्रैगन को आखिरकार थोड़ा आराम मिल गया। जब उसने दोबारा अपनी घायल टांग उठाई तो वह लगभग पहले जैसी हो चुकी थी। फिर से पूरी ऊंचाई में खड़ा होकर टाइटन ड्रैगन बेहद विशाल और डरावना लग रहा था। उसकी भयानक दहशत ने मापुसोरस को पास आने से रोक दिया। अब टाइटनोसॉर के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, बदला। उसे उस दुश्मन को ढूंढना था जिसने उस पर हमला किया था, वही दुश्मन जिसने उसकी पत्नी को छीन लिया था। द्वीप ज्यादा बड़ा नहीं था। जल्द ही उसे अपनी छीनी हुई पत्नी मिल गई, लेकिन जैसे ही वे दोबारा मिलने वाले थे, अचानक कहीं से एक गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी। एक और लाल ड्रैगन गुस्से में दंदनाता हुआ सामने आ गया। यही वही दुश्मन था जिसे वह ढूंढ रहा था। इस बार नीले टाइटन ड्रैगन ने पहले हमला किया। इन दानवाकार जीवों की लड़ाई बेहद डरावनी होती है। उनकी मोटी गर्दनें हथौड़ों की तरह घूमती हुई एक दूसरे पर टूट पड़ी। हर वार से उनकी हड्डियों और अंगों को भारी नुकसान हो रहा था और वे एक दूसरे को बेरहमी से काट रहे थे। लाल ड्रैगन अब भी अपने आकार के फायदे पर भरोसा कर रहा था और उसने नीले ड्रैगन को जमीन पर दबा दिया। लेकिन जैसे ही उसने पूरी ताकत से दबाया, नीला ड्रैगन अचानक जबरदस्त शक्ति के साथ फूट पड़ा। उसने पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाया और जोर से लाल ड्रैगन से टकराया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। फिर वह अचानक पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर जमीन पर जोर से टकराया और उसके अंदरूनी अंग तुरंत कुचल गए। 2 मिनट से भी कम समय में उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं बचे। नीले ड्रैगन ने अपनी पत्नी को वापस पा लिया और एक बार फिर पूरे द्वीप पर अपना राज स्थापित कर लिया।